एक बार नजर डाल लेते हैं कितने उम्मीदवारों को टिकट इस बार दिया गया है। अगर बीजेपी की बात करें तो उन्होंने 68 लिंगायत उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं, जबकि कांग्रेस के 51 और जेडीएस के 23 उम्मीदवार इस लिंगायत समाज से उतारे गए हैं। अगर वोकालिंगा की बात करें तो बीजेपी के 224 में से 42 उम्मीदवार, कांग्रेस के 45 और जेडीएस के 37, यानी जेडीएस का सबसे ज्यादा जो आंकड़ा है वो इसी समुदाय का है। अगर अनुसूचित जाति की बात करें तो बीजेपी के 38, कांग्रेस प्लस के 36 और जेडीएस के 31 उम्मीदवार अनुसूचित जाति से आते हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति की बात करें तो बीजेपी के 17, कांग्रेस प्लस के 16 और जेडीएस के 12 उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति से आते हैं। अगर मुस्लिम उम्मीदवारों की बात करें तो बीजेपी ने कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया है, कांग्रेस के 15 हैं, जबकि जेडीएस ने सबसे ज्यादा 20 मुस्लिम यहां पर कर्नाटक में चुनाव मैदान में उतारे हैं। तो ये एक तरह का जो विश्लेषण है वो इससे स्पष्ट होता है कि उम्मीदवार तय करते समय किस तरह से किस पार्टी ने किस समुदाय को ज्यादा तरजीह दी है। और अगर वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें कि कितने प्रतिशत उम्मीदवार हैं आबादी के अनुपात से, तो लिंगायत जो है वो 30% उम्मीदवार हैं बीजेपी के सारे उम्मीदवारों में से, कांग्रेस के 23% हैं और जनता दल सेकुलर के 14% हैं। और आपको बता दें कि ये जेडीएस के 167 उम्मीदवारों के आधार पर ही यहां पर विश्लेषण किया गया है। तो ये पूरा एक तरह से आप इसका देख सकते हैं कि जो फोकस है किस तरह से जाति के आधार पर दिया गया है। और वोकालिंगा की अगर बात करें तो 19% उम्मीदवार बीजेपी के वो वोकालिंगा से हैं, कांग्रेस के 20% हैं और जेडीएस के 22% हैं। तो इस तरह से ये आंकड़ा यहां का बनता है। तो ये कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति का 17%, कांग्रेस का 16 और जेडीएस का 19% जो उम्मीदवार है वो अनुसूचित जाति से आता है, जबकि बीजेपी के 8, कांग्रेस के 7 और जेडीएस के 7% उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति से आते हैं। वहीं मुस्लिम बीजेपी का 0 है, कांग्रेस के 7% और जेडीएस के 12% उम्मीदवार जो है वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। तो ये इस तरह से एक मोटी तस्वीर यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है।